साथियों, आज मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक के स्टूडियो में आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आकर देखकर बड़ा अचंभित हूँ कि यहाँ पे शानदार इनका स्टूडियो बना हुआ है और इनका इतिहास में थोड़ा इनकी हिस्ट्री जाना तो बहुत मुझे अचंभव हुआ कि आज इनके बारे में मुझे जानकारी लेना कि आखिर ये बचपन से इतना संघर्ष करते रहे और समाज के लिए इन्होंने आज तक इतना बीड़ा उठा रखा है कि चाहे इनको फ़ायदा हो ना फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन समाज के लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और इनके बारे में मैं पूछूंगा कि सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपना समय निकाल करके आप बहुजन दस्तक के स्टूडियो पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल पे मेरी जीवनी को, मेरे संघर्ष को दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा मैं एक सवाल ले लेता हूं आपसे कि जैसे आपने बोला कि जैसे आउटसोर्सिंग करते मैं बता रहा हूँ, आउटसोर्सिंग करते तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमको देने लगे कि ये प्रोग्राम हमारा आउटडोर होगा, चाहे वो क्रिकेट का लाइव है, चाहे वो पॉलिटिकल डिबेट है, जैसे आपने प्रोग्राम देखा होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस तरह के जो चैनल प्रोग्राम आज तक भी बनाता था, ये सब में हमको वो टेक्निकली पूरा हायर करने लगे कि भाई आप ये पूरा सेटअप आप खड़ा करेंगे, आप देखेंगे इसको। तो ये जो बड़ा इतना स्टूडियो बनाया हो तो वहीं से आपको आइडिया मिला तो आपके ये बनाया? इस स्टूडियो बनाने का जो मेन मकसद खास तौर से जो दिमाग में था, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब नहीं था। जब यूट्यूब आया तो हमको लगा कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अब हम समाज तक कैसे पहुंचे? आप बिजनेस कर लिए, आप बड़े हो गए, आपने पैसे से ठीक ठाक हो गए, कार भी ले ली, घर भी ले लिया मान लीजिए, लेकिन आप समाज तक कैसे पहुंचेंगे? तो समाज के लिए फिर हमको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट हैं, ट्विटर, हमको सब जगह जाना पड़ा। तो हमने कहा सब जगह जाएंगे। हमारा प्लान बड़ा था लेकिन उसमें हमको सक्सेस नहीं मिली, ये क्लियर है। हमारा प्लान था कि जितने भी बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हम इनको स्टूडियो बुलाएं। स्टूडियो में वो अपना जितना उनके पास ज्ञान है बहुजन समाज के महापुरुषों का, उसको वो लोगों तक प्रेजेंटेशन दें। लेकिन नहीं मालूम क्या कारण रहा कि कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बाद में एक ऐसा ट्रेंड चल चुका, आप देख रहे होंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई भी नेता कोई आंदोलन कर रहा है जंतर मंतर, तो जो यूट्यूबर वहीं पहुंच जाता है मोबाइल लेकर के, वहीं शूट कर लेता है। तो एक नेता सोचता है यार एक चैनल के लिए हम स्पेशली उसके वहां पे क्यों जाएं, जब 10 चैनल हमारी बाइट लेने आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आज भी अगर आप देखें प्रॉपरली जो डिबेट होती है वो एक स्टूडियो में बैठ के ही होती है। आज भी कोई भी इंटेलेक्चुअल आप देखते हो, नहीं तो स्टूडियो में डिबेट क्यों होती है? सब जाके सड़क पे ही नहीं सवाल कर लेंगे। तो वो माहौल हम बना नहीं पाए। उसका कई कारण हो सकते हैं कि हमारे जो नेता हैं उनको बहुत जल्दी बड़ा नेता बनने की रहती है, उल्टा सीधा बोलने की रहती है, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैं तो देखता हूँ ये सब चीज़ों को। तो ये करते करते हम इतने सारे, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके हमने लाइव टेलीकास्ट में अपना आउटसोर्सिंग में सर्विस ना दिया हो। इसलिए एक बड़ा उनके CFO हैं, उनके ऑनर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से कोई बड़े चैनल वाला ऐसा नहीं है जो हमको नहीं जानता हो इस लेवल पे कि हमको अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको अपने समाज के लिए भी उनको कई बार हम इस्तेमाल करते हैं। जी, तो सर आपने अभी एक सवाल कहा कि जैसे 22 प्रतिज्ञा और धर्म के बारे में कहते हैं, ये आपको राजनीति नज़र आता है। हाँ। तो आप जैसे बड़े बड़े सत्संग होते हैं तो धर्म गुरु होते हैं, वो उसमें शंकराचार्य होते हैं और पीठाधीश होते हैं, वो उसमें कोई पैसा का इकट्ठा करता है। तो क्या उसमें आपको राजनीति नज़र नहीं आती कि भाई कौन शंकराचार्य बनेगा, कौन पैसा इकट्ठा करेगा, कौन वहाँ उसके नीचे बैठेगा? तो आपको वहाँ राजनीति बिल्कुल वहाँ पे राजनीति, वो तो धर्म की अफीम है। यार थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जो 22 प्रतिज्ञा ले रहा है वो बाबा साहब के 22 कोड को तो बताने का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो पूरा धर्म की और अंधविश्वास की अफीम पिलाई जाती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये धर्म तो का काम है। वो तो कहते हैं कि धर्म का काम है। आपको ये कैसे लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ नहीं? मैं तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलता हूँ। वो तो धर्म के अफीम पिलाते हैं। नहीं, सवाल ये है कि अगर वो कहते हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये तो धर्म का काम है, धर्म है ये, आप राजनीति और धर्म, क्या वहाँ पर राजनीति नहीं हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वहाँ पर राजनीति क्यों नहीं है? जिधर वो जो उनका शंकराचार्य जो भी उनका स्वयंभू बन बैठता है, वो जिधर को वोट कहता है उधर ट्रांसफर हो जाता है। आप देख लीजिए रामदेव के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं
वो रामदेव के कहने से वोट भी ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत यह है कि वो उसके दिमाग में घुसते हैं। यहाँ पर क्या जैसे 14 अप्रैल आया तो एक दिन के लिए आप नीला झंडा जय भीम का लेके निकलेंगे, बुद्ध पूर्णिमा आई तो उससे और कम निकले। आप देख लीजिए 14 अप्रैल के लिए 10 लाख लोग आता है पार्लियामेंट में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे देश के अंदर दिखाइए कहाँ 10 लाख का प्रोग्राम हुआ, आज तक कभी हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 22 प्रतिज्ञाओं का ये जो हमारा जो नेता जो 22 प्रतिज्ञा का काम किसका है? वो तो भिक्खू का है। वो राजेंद्र पाल गौतम का किधर से है? या तो राजेंद्र पाल गौतम उसको विधायकी को छोड़ दें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसे राजेंद्र पाल गौतम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं। या तो विधायकी को छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, तो धम के लोगों को धम का काम करें, धम को बढ़ाए। ये कहाँ काम हो रहा है? नहीं तो फिर बुद्धिस्ट क्यों नहीं बने लोग? आज भी जो वहाँ 22 प्रतिज्ञा लेने जाते हैं उनमें से आपको 70 से 80% लोग उनके घर में चले जाइए, उनकी जो परिवार में जो महिलाएं हैं वो वहाँ पूजा करती हैं। सर एक सवाल अब बनता है सर कि महिलाओं के अंदर अंधविश्वास, पाखंड, उसके अंदर क्यों ऐसा भरा हुआ है कि अगर वो पूजा करेंगे तो उनको क्या माने सिक्योरिटी मिलेगा, तो उनको विश्वास है, इसलिए कहते हैं कि अगर मेरा पति मुझे परेशान करेगा वो उनको रक्षा मिलेगा। तो वो चीज़ कैसे दूर होगा उनका जो इसको पहले मैं ऐसे लेता हूँ इसको, जब कोई बच्चा पैदा होता है क्या उसको मालूम है कि वो फीमेल है या मेल है? क्या उसको मालूम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? नहीं। क्या उसको मालूम है जाति कि जाटव है, ठाकुर है, शेड्यूल कास्ट है, ब्राह्मण है, बनिया है, वाल्मीकि? ये पता है क्या उसको? नहीं। क्योंकि उनके लोग, उनके जो पेरेंट्स लोग हैं, जो बच्चा पैदा होता उसको पहले दिन पैदा होते के साथ ही जैसे जैसे बड़ा होता उसको वहीं से सिखाने लगते हैं, तू लड़का है, लड़की है, ये डिफरेंस हमारे भारत के हिंदू संस्कृति में चला आ रहा है, इसको तुमको फॉलो करना है। वैसे ही जाति का परसेप्शन पैदा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, अरे वो शेड्यूल कास्ट है उससे दूर रहना, और हम तो ठाकुर हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, उससे दूर रहना। तो इसको वो पैदा होते ही सिखाया जाता है। नहीं, मेरा सवाल और कुछ है सर। हाँ। मेरा ये सवाल कि महिलाओं के अंदर ये डर जो पैदा होता है कि मैं अगर इष्ट को पूजा करूंगा तो मेरी रक्षा करेंगे, अगर पति मेरा छोड़ देता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, ये डर इसीलिए पैदा होता है कि उनको पैदा होते ही यही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। जब वो सिखाना शुरू कर, दिमाग में भर गया। कौन सिखाता है? ये उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, क्योंकि जो उसी संस्कृति में रहे हैं, चाहे वो एससी हो चाहे जनरल हो, क्योंकि वो रहे तो उसी संस्कृति में है ना, पूरी जिंदगी भगवान भरोसे जिए हैं। अब हमारे जैसे जो लोग निकल के आए हैं वो इस काम को करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे समाज के लोग ही हमको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनके दिमाग में मानसिक गुलामी बैठ चुकी है जिससे वो बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करते। तो महिलाओं को कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगा कि उनका रक्षा कौन करेगा? भाई आप प्रैक्टिकली बताइए ना, उनकी रक्षा होती कहाँ से है? कहाँ होती है रक्षा? भगवान कहाँ रक्षा कर रहा है? भगवान की मूर्ति चोरी करके ले जाओ, अपनी मूर्ति तो चोरी नहीं कर, रक्षा नहीं कर पाता है। अरे सास बहू और सास और ससुर और उसका पति अगर उसको घर से निकाल देता, तलाक दे देता है, तो कहाँ से उनको मिलेगा? उसको संविधान से रक्षा मिलेगा। हमने बहुतों को बदला है, हम यही काम करते हैं। हम तो आपको बता, हमारे ऑफिस में एक सैनी समाज की लड़की आई नौकरी के लिए, ज्वाइन कर लिया। अगले दिन शिवरात्रि थी, बोली सर कल छुट्टी चाहिए। मैंने क्यों चाहिए? बोली सर शिवरात्रि है, बहुत बड़ा त्योहार है, मन्नत मांगनी है, मंदिर जाना है। मैं शिव के आप पूजने क्या जाती हो? तो सर ये तो आस्था का मामला है सर, ये तो लोगों को आस्था है सर। आस्था पे जब तक आप उस अंधविश्वास, आस्था ही अंधविश्वास है। आस्था तो बुद्ध में भी हो सकती है। आस्था का क्या, आपका मतलब क्या है आस्था से? आस्था को पहले समझिए। एक तो आस्था आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाती है, एक आस्था आपको साइंस की तरफ भी ले जाती है। अगर साइंस में ये प्रूव होता है कि मैं मोबाइल फेंकूंगा तो ये टूटेगा, और आपने मान लिया क्योंकि टूट भी गया ना, लेकिन अब आप मानने लगे तो ये भी तो आस्था हो गई ना। ये थे गौतम रत्ना सर। इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए? आप कमेंट में प्रतिक्रिया जो है आप देना चाहें आप दे सकते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।